नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो कि 16 मई 2023 से जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्पेशल वेरिफिकेशन चालू किया गया है। और दोस्तों, ये वेरिफिकेशन क्यों चालू किया गया है, थोड़ा सा मैं इसको भी समझा देता हूँ। दोस्तों, कई लोग क्या है कि गलत तरीके से फेक रजिस्ट्रेशन ले रखा है, गलत एड्रेस प्रूफ देके गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन लेके वो जीएसटी में ट्रांजैक्शन करते हैं, आईटीसी क्लेम करते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं। और पूरे इंडिया में इस तरीके के रजिस्ट्रेशन से जीएसटी डिपार्टमेंट बहुत ही परेशान हो रखा था और इसको लेकर के ही यह फैसला लिया गया कि अभी 16/5/2023 से 15 जुलाई 2023 तक इस तरीके की वेरिफिकेशन वो करेंगे और वो सभी के दुकान पर, सभी के कंपनी में, फैक्ट्री में जाकर वो वेरीफाई करेंगे कि आपने जो रजिस्ट्रेशन ले रखा है, आपका एड्रेस सही है, आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, आप फेक तो नहीं है। बस यही है दोस्तों, और इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। कई लोग क्या है, डर रहे हैं कि जीएसटी वाले आएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आपने आपका एड्रेस सही है, आपने सही एड्रेस प्रूफ लगाकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत तो है नहीं। बस कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको इसमें बता देता हूं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है और किस चीज़ का ध्यान देना है। सबसे पहले दोस्तों, जो आपकी कंपनी होगी, जो आपका शॉप होगा, आप अपने कंपनी के बाहर एक बोर्ड लगा देना चाहिए आपको, जिसमें आपकी कंपनी का नाम होगा, एड्रेस होगा और जीएसटी नंबर होगा, नेम प्लेट आपका। ये आपकी दुकान हो या फैक्ट्री हो या कंपनी हो, आपका बोर्ड लगा होना चाहिए एड्रेस के साथ और जीएसटी नंबर के साथ। दूसरा, जीएसटी सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन 06 फॉर्म होता है, आपकी जीएसटी साइट से डाउनलोड हो जाएगा। आप उसको भी निकाल कर अपने ऑफिस में रखिए, कहीं चिपका दीजिए अपने ऑफिस में। और जो आपका वर्क प्लेस है या आपके पास कोई और एडिशनल वर्क प्लेस है, मान लीजिए आपने कोई भाड़े पे गोडाउन ले रखा है, रेंट पे कोई प्लॉट ले रखा है, वहां भी अपना कुछ स्टॉक आप रख रहे हैं, तो उस एडिशनल वर्क प्लेस को आपको जीएसटी में मेंशन करना चाहिए। वह वर्क प्लेस, एडिशनल वर्क प्लेस आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। जीएसटी को डिपार्टमेंट को आप बता के रखें कि हाँ, हमारा एडिशनल वर्क प्लेस है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और केवाईसी के लिए आपका जो पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, बैंक डिटेल होगा, ये आपके पास होगा। अभी तो बैंक का डिटेल भी जीएसटी से लिंक कर दिया गया है। और आपका खुद का जो प्लॉट है, लेटेस्ट लाइट बिल होना चाहिए, जो कि आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो एड्रेस दे रखा है, उस एड्रेस पे जो लाइट का बिल आता हो, लाइट का बिल भी आपका होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका खुद का प्लॉट नहीं है, खुद का गोडाउन नहीं है, आपने आपने रेंट पे ले रखा है कोई प्लॉट या कोई गोडाउन, तो आपका उस प्लॉट का, उस गोडाउन का रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। और ध्यान रखना कि रेंट एग्रीमेंट जो है एक्सपायर डेट का नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, गलती से किसी कारणवश हम भूल जाते हैं या अपने रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करवाते हैं, तो ध्यान रखना अभी अपना रेंट एग्रीमेंट आप चेक कर लेना। अगर इस तरीके का होगा तो आप उसको रिन्यू करवा के और नोटराइज करके आपका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। और आप जो सेल करते हैं, जो सेल्स इनवाइस बनाते हैं, टैक्स इनवाइस, उसके भी आप फाइल रखना टैक्स इनवाइसेस के। और जो आप परचेज करते हैं, जो आपके पास परचेज का बिल होता है, परचेज की बिल की भी फाइल रखना। और जो आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, उसकी भी फाइल आप अपने पास रखना। आप उनको दिखा, जो भी आपसे वो मांगेंगे, जिस मंथ की रिटर्न के बारे में पूछेंगे, आप उनको दिखा सकते हैं। सैंपल के लिए वो कुछ आपसे सेल्स इनवाइस भी मांग सकते हैं, आप दे देना। परचेज इनवाइस वो भी दे देना, बस। और इसमें कुछ भी नहीं है, कोई डरने वाली बात ही नहीं है। आपका सही रजिस्ट्रेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है, उस चीज़ को आप समझना कि कई लोग क्या है, एड्रेस जो है अपने घर का दे रखा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, और वो ट्रेडिंग का काम करते हैं, किसी से परचेज करते हैं, सामने सेल कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान देने वाली बात ये है, मान लीजिए आप किसी से परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, इसके बीच किसी भी वजह से, किसी भी कारण
से आपके बुक्स में स्टॉक अगर आपके पास बैलेंस शो कर रहा है तो वह स्टॉक कहां पर है, इस चीज को आपको वेरीफाई करना होगा। क्योंकि जीएसटी ऑफिसर अगर आपके बुक्स में स्टॉक दिख रहा है तो आपसे पूछ सकते हैं कि यह स्टॉक आपका कहाँ रखा हुआ है, तो देखना चाहेंगे आपके स्टॉक को कहाँ है। अगर आपके घर का एड्रेस है और आपने वह स्टॉक अपने घर के अंदर रखा है तो आगे दिखा सकते हैं कि यह मेरा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए आप बोलते हैं कि हमारा स्टॉक कहीं दूसरे गोडाउन में या कहीं दूसरे फ्लोर पे रखा हुआ है, तो आपसे पूछेंगे क्या यह एड्रेस, एक प्लॉट का एड्रेस या गोडाउन का एड्रेस आपने जीएसटी में शो कर रखा है। अगर आपने शो कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने नहीं शो कर रखा है तो यहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान देना। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने अपने घर का एड्रेस पे रजिस्ट्रेशन ले रखा है, अगर आपके बुक्स में स्टॉक है तो वह स्टॉक कहाँ पर है, इस चीज को आप वेरीफाई कर लेना। अगर जो जहां आपका स्टॉक रखा है अगर वह जीएसटी में रजिस्ट्रेशन में जीएसटी में आपने मेंशन नहीं किया है तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। बस ध्यान देने वाली बात यही है और इसमें कुछ नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी क्या है, जो हम जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं दोस्तों, इस रिटर्न का ऑनलाइन स्क्रूटनी चालू हो गई है। जीएसटी का सिस्टम ऑनलाइन आपके रिटर्न्स को चेक कर रहा है। अगर आपने अपने जीएसटी रिटर्न फाइल करने में कोई भी गलती कर रखी या कोई गलत आईटीसी क्लेम कर रखा है तो आपको नोटिस आ रहा है, नोटिस आना शुरू हो गया है और अभी आपका सारा रिटर्न सब कुछ ऑनलाइन चेक होगा और ऑनलाइन आपको नोटिस आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, जो भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो भी आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, बहुत ध्यान से करना। कोई गलत आईटीसी क्लेम मत करना, गलत रिटर्न मत फाइल करना, नहीं तो आपको नोटिस आना पक्का है। और सभी को ऑनलाइन स्क्रूटनी के बाद इसको कोई गलती पकड़ी जा रही है, नोटिस आ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए भी मैंने आईटीसी आपको कैसे क्लेम करना है, अपनी किताब को ऑनलाइन जीएसटीआर 2A से जीएसटीआर 2B से कैसे रिकनसाइल करना है जिससे कि आपको कोई नोटिस ना आए, इस पर मैंने आगे एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।